हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैंने आज इस वीडियो में सीखेंगे हम डिज़ाइन ऑफ सेप्टिक टैंक फॉर 25 यूज़र के लिए। तो मिनिमम 25 यूज़र के लिए हम जो सेप्टिक टैंक है उसका डिज़ाइन किस तरह से करते हैं। तो इस तरह से आप 5 यूज़र के लिए, 10 यूज़र के लिए या फिर आप 3 यूज़र के लिए भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, मैंने जो पिछला वीडियो दिखाया था मैंने उसमें एक चार्ट बना दिया था, टेबल बना दिया था कि उसके सहायता से आप क्या कर सकते हैं, 5 यूजर से लेकर 300 यूजर तक आप उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। मिनिमम एक डिज़ाइन बना हुआ ही है जिसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और गहराई उसमें मिनिमम ये रख सकते हैं मिनिमम। तो उसमें आप डायमेंशन में आप चेंजेस कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपके घर पे या फिर साइट पे लोकेशन के अकॉर्डिंग लंबाई चौड़ाई में कुछ डिस्प्लेसमेंट करना है उसमें कर सकते हैं आप। बट लेकिन जो उसकी जो कैपेसिटी होती है लिक्विड की, वो जो मिनिमम है वो मैंने उसमें बता दिया है कि मिनिमम लिक्विड जो लिक्विड कैपेसिटी है उसमें आपको चेंज नहीं करना है। उससे आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं बट लेकिन इंक्रीज जो डिक्रीज है वो नहीं करना है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिखा रहा हूँ डिज़ाइन करने के बारे में। तो लिक्विड कैपेसिटी ऑफ टैंक, जो लिक्विड कैपेसिटी रहेगी ऑफ टैंक के लिए मिनिमम 0.10 क्यूबिक मीटर पर यूज़र। एक यूज़र के लिए जो मिनिमम कैपेसिटी रखते हैं 100 लीटर। तो मिनिमम 100 लीटर यूज़र, एक यूज़र के लिए मिनिमम 100 रख लेते हैं। 25 अगर यूज़र है तो ठीक है। तो 425 यूज़र के लिए हमें रखना है, अगर देखिए एक यूज़र के लिए कितना कैपेसिटी करना है, 1000 लीटर, 1000 लीटर। ठीक है, तो उसके बाद दे लेते हैं। और वॉल्यूम क्या आती है, 0.10 क्यूबिक मीटर उसकी जो कैपेसिटी है आपके पास। जैसे एक टैंक हो गया, ठीक है, ये टैंक हो गया आपके पास। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, इसकी लेंथ और चौड़ाई और इसकी गहराई, उसकी जो कैपेसिटी जब तीनों गुना करेंगे तो 0.10 क्यूबिक मीटर। तो 25 यूजर के लिए देख लेते हैं इसकी जो वॉल्यूम कैपेसिटी है पानी की वो क्या आएगी। और इसके बता रहा हूँ मैं, जो फ्री सरफेस है, जो फ्री सरफेस है एयर के लिए, वो छोड़कर बता रहा हूँ मैं, वो छोड़कर ही इसको डिजाइन करते हैं। तो 425 यूजर के लिए 0.10 इंटू 25। तो 25 से के लिए ये 25 यूजर है और एक यूजर के लिए वॉल्यूम कैपेसिटी क्या है, 0.10। तो हम दोनों को गुना कर लेते हैं तो 2.50 क्यूबिक मीटर। अब हमारे पास जो सेप्टिक टैंक है इसकी जो वॉल्यूम आ गई ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं टेकिंग लिक्विड डेप्थ एज 1.40 मीटर। देखिए जो मिनिमम जो डेप्थ रखते हैं, मिनिमम जो डेप्थ ले लेते हैं हम, टेकिंग लिक्विड डेप्थ एज 1.40 मीटर। ठीक है, तो 1.40 मीटर ले लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं फ्लोर एरिया। हमारे पास डेप्थ आ गई, हमारे पास डेप्थ निकल आ गई मिनिमम 1.40 मीटर। और फ्लोर एरिया ऑफ टैंक, हमारे पास एरिया चाहिए। अब हमारे पास डेप्थ तो निकल गई, जब हम इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, एरिया से, तो 2.50 हमारे पास है वॉल्यूम, हमारे पास क्या है ये डेप्थ। तो डेप्थ से इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, तो 1.80। ठीक है, जब हम इससे गुना करेंगे, देखिए हम आपके पास है वॉल्यूम, वॉल्यूम है हमारे पास। तो वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, एरिया इंटू डेप्थ, एरिया इंटू डेप्थ, एरिया इंटू डेप्थ है। वॉल्यूम आपके पास है, आपके पास जो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डेप्थ हो गया, डेप्थ या फिर गहराई। तो वॉल्यूम आपके पास है 2.50। तो एरिया आपके पास नहीं है तो एरिया से लिख लेते हैं। डेप्थ आपके पास कितना है, 1.40। तो ये हो गया आपके पास। जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2.50, तो ये इसके नीचे चले जाएगा तो 1.50। क्लियर, तो ये हमारे पास एरिया निकल जाएगा इस तरह से। तो वही मेथड हम निकाल रहे हैं। तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पे एरिया निकालना है, तो 2.50 डिवाइड बाई 1.40, तो 1.80 स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास एरिया निकल गया है, एरिया निकल गया है और डेप्थ निकल गई है। क्लियर, अब देख लेते हैं। तो टेकिंग हमारे पास ये निकला है स्क्वायर के अंदर। तो आपको क्या जानते हैं, जो सेप्टिक टैंक है स्क्वायर में नहीं बनाते मोस्टली, इसको बनाते हैं रेक्टेंगुलर के अंदर, रेक्टेंगुलर के अंदर। तो हमें इसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है वो अलग अलग निकालनी पड़ेगी। डेप्थ आपके पास निकल गई है, चलो निकालते हैं। तो टेकिंग लेंथ एज 2/1/4 द ब्रेथ, जो हम इसकी जो लंबाई रखेंगे, जो चौड़ाई का कितना गुना रखेंगे, 2/1/4। ठीक है, तो 2.25 पार्ट्स हम चौड़ाई से मिनिमम ये रखते हैं। क्लियर, उसके बाद देख लेते हैं एरिया आपके पास है लंबाई और गुना चौड़ाई। एरिया, एरिया क्या आपके पास 1.80, हमने निकाला था एरिया 1.80 स्क्वायर मीटर। डेप्थ आपके पास है 1.40 मीटर।
तो लंबाई के अंदर आपको लंबाई के अंदर भी पुट कर देंगे 2.25 इंटू ब्रेथ। हमारे पास लंबाई के अंदर ये पार्ट है और चौड़ाई आपके पास ब्रेथ की ब्रेथ रखना है, तो हमारे पास ब्रेथ निकल जाएगी। तो एरिया क्या था 1.80 मीटर, तो बी इंटू बी स्क्वेयर 1.80, तो ये पार्ट कहाँ चले जाएगा, इसके नीचे, तो 2/1/4। इससे इसको डिवाइड बाई करेंगे तो 0.80 आ जाता है पॉइंट। ठीक है, तो हम निकालेंगे बी स्क्वेयर। आपके पास बी स्क्वेयर आ गया तो 0.80, हमें चाहिए जस्ट ओनली ब्रेथ, ओनली चौड़ाई। तो चौड़ाई निकालने के लिए जो ये स्क्वेयर है, इसको भी जब स्क्वेयर कर देते हैं, ठीक है, इसको स्क्वेयर इसके खोलने के लिए तो इसके ऊपर अंडर रूट चले जाता है। ठीक है, तो b इक्वल टू 0.90 मीटर। ठीक है, तो b क्या आपके पास आ जाएगा 0.90, जब इसका अंडर रूट खोलेंगे आप 0.90 मीटर आ गया आपके पास। ठीक है, चौड़ाई क्या हो गई 0.90 मीटर आपके पास। अब सेप्टिक टैंक की आपके पास चौड़ाई आ गई 0.90 मीटर और गहराई की आपके पास 1.40 मीटर। ठीक है, ये आपके पास डेप्थ। अब आपके पास चाहिए लेंथ। लेंथ क्या था आपके पास, ब्रेथ का 1/4। जब हम इसको ब्रेथ आपके पास क्या आती है 0.90 मीटर, गुना कर देंगे, चले यहाँ निकाल देता हूँ मैं। आपके पास अब चाहिए लेंथ। लेंथ क्या आपके पास किसके बराबर थी लेंथ, 2/1/4 चौड़ाई ब्रेथ के, तो 2/1/4 इंटू 0.90, ब्रेथ आपने निकाल लिया यहाँ पे 0.90 मीटर। जब हम तीनों को गुना कर लेते हैं तो 2.02 मीटर, या फिर मिनिमम आप ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं, तो 2.0 मीटर मिनिमम रख लेते हैं एक स्टैंडर्ड लेंथ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं वॉल्यूम। क्या आपको पता है फ्री बोर्ड ऑफ 30 सेंटीमीटर, फ्री बोर्ड जो रखते हैं मिनिमम, जैसे कि ये वाला है आपके पास सेंट्री टैंक की, हमने लंबाई क्या निकाली आपने 2 मीटर, यहाँ से आपने निकाला था 2 मीटर लंबाई, और चौड़ाई इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ क्या निकाली यहाँ पे 0.90 मीटर, तो 0.90 मीटर, और डेप्थ क्या निकाली 1400 मीटर, कहाँ से, यहाँ से। और फ्री सरफेस क्या हुआ आपके पास, ये वाला जो फ्री सरफेस है 0.30 मीटर। क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं वॉल्यूम। तो फ्री बोर्ड 30 सेंटीमीटर, सो टोटल डेप्थ कितना हो गया, टोटल डेप्थ कितनी हो गई यहाँ से 1400 प्लस 300 कितना 1700, तो 1700 मीटर, तो 1.0 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो गया, तो 2.0 इंटू 0.90, लंबाई हो गई आपके पास, चौड़ाई हो गई, और डेप्थ 1.70 मीटर। हम तीनों गुना कर लेते हैं तो 3.06 मीटर क्यूब। ये तो हो गया टोटल सेप्टिक टैंक की कैपेसिटी। अब हमें चाहिए लिक्विड कैपेसिटी। आपको टैंक डिजाइन करने के लिए क्या चाहिए, लिक्विड कैपेसिटी। तो 2.0 इंटू 0.90 इंटू 1.40, तो क्या आ जाता है आपके पास 2.52 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 2.52 मीटर क्यूब आता है आपके पास। और यहाँ पे हमने निकाला था 20 यूजर के लिए। 20 यूजर के लिए मिनिमम जो कैपेसिटी होनी चाहिए कितना 1.88 क्यूबिक मीटर। तो 25 से जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो 30 यूजर के लिए ले लेते हैं। मिनिमम 30 यूजर के लिए कैपेसिटी हमने बताया था कि कैपेसिटी कम नहीं होनी चाहिए, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन डिक्रीज नहीं करनी चाहिए कैपेसिटी, थोड़ा डायमेंशन में चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने निकाला था 2 मीटर, यहाँ पे हमने निकाला था 0.90 मीटर, और यहाँ पे निकाला था 1.40 मीटर। ठीक है, तो आपके पास लेंथ ब्रेथ में चेंजेस हो गया। देखिए यहाँ पे भी गहराई बढ़ गई है, चौड़ाई बढ़ गई है, लेकिन लंबाई बढ़ 2 मीटर है। तो कैपेसिटी हमारे पास क्या थी 2.52 क्यूबिक मीटर, यहाँ पे 2.50 मीटर। देखिए, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा ही आई है, तो इससे डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी आसानी रहेगा लिक्विड कैपेसिटी के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया लिक्विड कैपेसिटी, और ये आपके पास हो गया डिज़ाइन। ठीक है, तो ये आप डिज़ाइन जैसे आप सेप्टिक टैंक बनाएंगे तो मिनिमम या डायमेंशन आप रखेंगे फ्री बोर्ड तक, इस तरह से आप इसमें बनाएंगे। ये आपका स्लोप रखेंगे मिनिमम 1:20 का, और जो उसकी डेप्थ रख लेते हैं पीसीसी के लिए मिनिमम 6 इंच। ठीक है, और ब्रिक जो यहाँ पे ब्रिक वर्क करना है आपको, ये ब्रिक वर्क 200 mm या फिर आप इसको बोल सकते हैं 230। तो ये आपका क्या है मॉडुलर क्लास ब्रिक, और ये आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड ब्रिक जो आपके पास 200 जिसका साइज होता है 230 इंटू 115 इंटू 75। ठीक है, तो 230 यहाँ पे चौड़ाई रख लेंगे, या फिर 230 प्लस 70 115, ये आपके पास हो जाएगा, फिर यहाँ पे 115। ये मॉडल क्लास ब्रिक का साइज है, तो उसके बेस पे डिज़ाइन है। तो 200/300, ठीक है, 200/300 वेफल। ये आप मिनिमम 1400 है तो ये आपके 700 ही रख लेंगे, तो 700 आपके पास ये रख लेंगे। ठीक है,
आपके पास मेफल वाल हो गई। उसके बाद ये इनलेट पाइप, देखिए ये SW पाइप यूज़ करना है। मोस्टली SW पाइप तो बहुत कम यूज़ करते हैं, तो PVC पाइप ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है प्रेशर के लिए। जो पाइप आता है जिसकी थिकनेस आती है वो अलग अलग पाइप के लिए आती है, तो मिनिमम जो पाइप प्रेशर के लिए रखेंगे तो आप इसमें 4 इंची से लेकर 6 इंची तक डिपेंड करता है आपके कैपेसिटी पे। तो मिनिमम प्लास्टिक का पाइप CPVC पाइप ले रहे हैं तो इसमें मिनिमम 6 इंची रख लीजिए, ठीक है। और आउटलेट के लिए मिनिमम आप 4 इंची रख सकते हैं, बिकॉज आपको आउटलेट क्या हो रहा पानी बाहर निकलना जस्ट ओनली 4 इंची, या फिर आप 3 इंची भी रख सकते हैं। ऑलमोस्ट जरूरी डिफेक्ट नहीं पड़ता है उस पे ऊपर, पानी आपका बहुत कम निकलता है पानी बाहर, बस डिफेक्ट करता है आपके पास इनलेट के अंदर। इनलेट आपका पानी कि पाइप के अंदर कोई डिफेक्ट ना हो, पानी आपके अंदर कोई भी जो स्लज वलज होता है पानी पाइप के अंदर ना ठहरे, तो इसलिए आउटलेट जो डायमीटर होता है इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपने स्टेप्स रख लिए, उसके बाद वेफल वाल रख लिया, फिर अपने पास ये पाइप रख लिया। इसके जो डायमेंशन, इसकी जो यहाँ पे जो डेप्थ रख लेते हैं 30 सेंटीमीटर। ये इसका जो फ्री रख लेते हैं आपका 50 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 50 mm। और ये जो RCC वाल हो गया बीच में, देखिए RCC वाल तो मोस्टली बहुत कम यूज़ हो रही है, तो ब्रिक वर्क सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज हो रहा है यहाँ पे, तो उसका पूरा ब्रिक वर्क ले लेंगे यहाँ पे। और इसमें क्या बना देते हैं, बीच में एक जाली बना देते हैं 15 बाई 15 सेंटीमीटर या फिर 30 बाई 30 सेंटीमीटर की इसमें बीच के अंदर, या फिर जगह जगह पे 4 इंची बाई 4 इंची बना देते हैं, ठीक है। और ऊपर आपके पास RCC स्लैब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहें हमारे साथ ही टेक्निकल वीडियो में, मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।